नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है सार लेखन। सार लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यदि हम कोई विस्तृत गद्यांश पढ़ेंगे या कोई घटना पढ़ेंगे, उसे संक्षिप्त रूप में लिखना सार लेखन कहलाता है। यह हमें भविष्य में अनेक प्रकार से काम आती है, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से कोई हमने विस्तृत विषय पढ़ा, बड़ा विषय पढ़ा, उसका सार क्या है वह लिखकर हम रख सकते हैं और परीक्षा के समय उसे अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि इसको विस्तृत रूप में किस प्रकार से लिखना है। तो सार लेखन ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। सार का सामान्य अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। किसी अनुच्छेद, लेख, घटना आदि के मूल भावों और विचारों के साथ छेड़छाड़ न करते हुए उसका संक्षेप में उल्लेख करना सार लेखन कहलाता है। सार लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो भी हम लेख, अनुच्छेद या गद्यांश पढ़ रहे हैं उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। लेख अनुच्छेद के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय ही जो मुख्य बिंदुएं हैं उनको आप रेखांकित कर लें, अंडरलाइन कर लें। लेखन सरल व स्पष्ट रूप में लिखें। जो लेख है वह सरल व स्पष्ट रूप में हमें लिखना है। सार 1/3 शब्दों से अधिक न हो। जो भी हमने अनुच्छेद या लेख पढ़ा है उसका जो सार है वह 1/3 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरणों व दृष्टांतों का प्रयोग न करें। ठीक है, जब हम सार लेखन करते हैं तो उसमें उदाहरणों और दृष्टांतों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इनका प्रयोग करेंगे तो वह वैसे ही विस्तृत रूप हो जाएगा। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक लेख दिया गया है, उसे पढ़ते हैं, फिर इसके उपरांत इसका सार लेखन पढ़ेंगे। समाचार पत्र दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। सुबह की चाय का कप और समाचार पत्र एक दूसरे के मित्र प्रतीत होते हैं। सुबह होते ही दादाजी हो या पिताजी, दादी जी हो या माँ, सभी समाचार पत्र की राह देखते रहते हैं। वो भी इस प्रकार की जैसे कोई प्रियजन आने वाला हो। बहुत से व्यस्त दिनचर्या वाले व्यक्ति तो ऐसे भी करते हैं कि हाथ में आते ही केवल मुख्य समाचारों पर नजर डालकर ही दिल को तसल्ली देकर काम की राह पकड़ लेते हैं। कई व्यक्ति तो केवल मुख्य समाचार की ओर देखते हुए खुद से यह वादा भी कर लेते हैं कि शाम को आकर पूरा समाचार पत्र पढ़ूंगा। मैं तो अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि समाचार पत्र सदैव ही सुबह का एक प्रमुख सदस्य बना हुआ है, और जिस प्रकार सुबह के समय इसकी मांग और आपूर्ति रहती है, उस हिसाब से तो यह सदैव ही परिवार का सदस्य बनकर ही रहता रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए, हमने कि ये जो लेख था वह पढ़ा। अब इसका जो सार लेखन है वह किस प्रकार हम करेंगे। सबसे पहले हम एक सुंदर सा शीर्षक इसे देंगे, परिवार का सदस्य समाचार पत्र। अब देखिए इसका सार किस प्रकार लिखेंगे। सुबह के समय चाय के कप के साथ समाचार पत्र का अपना ही एक अलग महत्व है। हर घर में हर व्यक्ति को समाचार पत्र आवश्यक ही चाहिए होता है। इसलिए यह परिवार का एक सदस्य सा ही बन गया है और सदैव बना ही
रहेगा। देखिए ऊपर जो इतना बड़ा हमने लेख पढ़ा उसको हमने सार रूप में देखिए 3 लाइन में यहाँ पर लिख दिया, तो इसी को सार लेखन कहा जाता है। आइए आगे एक और उदाहरण देखते हैं। राष्ट्रीय कार्यों में सुधार की आशा तभी की जा सकती है जब व्यक्तिगत ईमानदारी को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। यह वे बूंदें हैं जो वर्षा कराती हैं। जब मैं अपने लिए पर्याप्त बना लूँगा तब अच्छा बन जाऊँगा, ऐसा कहना या सोचना बेकार है। यदि कोई आदमी बेईमान है और अपने कार्यों का प्रयोग कर बेहतर बनता है तो राष्ट्रीय चरित्र पुनर्जीवित नहीं हो सकता, वह निरंतर गिरता जाएगा। जिसे हम राष्ट्रीय चरित्र कहते हैं उसे प्रत्येक व्यक्ति की समग्रता ही निर्मित करती है। कुछ एक लोगों के चरित्रवान होने से ही राष्ट्रीय ऊंचा नहीं हो सकता। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये हमने जो लेख था वह पढ़ा। अब इसका एक सुंदर सा शीर्षक हम देंगे, राष्ट्रीय चरित्र। अब इसका देखिए सार किस प्रकार से हम लिखेंगे। यह हमारी गलत धारणा होगी कि अपने हितों को प्राथमिकता देकर ही राष्ट्रीय चरित्र गिरेगा। राष्ट्रीय चरित्र प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र की समग्रता का नाम है। राष्ट्र सबके चरित्रवान होने से ऊंचा होगा। तो इस प्रकार से हमने देखिए पढ़े हुए लेख को सार रूप में लिखा। आशा करता हूँ इन उदाहरणों के द्वारा आप सार लेखन को अच्छे से समझ पाए होंगे। जो आज का विषय था सार लेखन, संक्षिप्तीकरण करना किसी लेख का, तो यह विषय आपको भविष्य में बहुत ही आगे काम आने वाला है। ऐसी ही मेरी मनोकामना है कि आप इसका उपयोग अधिक से अधिक करेंगे। इसी आशा के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।